हाय सेजिटेरियस, धनुराशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं गाइस, अगस्त मंथ की। देखेंगे अगस्त का महीना आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है, किस एनर्जीज में बेसिकली आप रहने वाले हो, डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए, हम सब देखेंगे। तो येस या इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको कहना चाहती हूं गाइस, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपसे कनेक्ट होती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपने बेल आइकन को प्रेस किया हो, ठीक है, तभी आपको मेरी आने वाली जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन मिल पाएगा, ठीक है जी। अब यस, ये जो रीडिंग है ये जनरल रीडिंग है। इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट होइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें आने वाले अगस्त मंथ के लिए। और आपको पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। आपकी इंट्यूशन ही यहाँ पर आपको गाइड करेगी, मैसेजेस देगी कि यहाँ पर जो भी मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो आपके किस एरिया के लिए हैं, कहाँ कनेक्ट होने हैं। उन मैसेजेस को वहाँ लीजिए और गाइडेंस को फॉलो कीजिए। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। थैंक यू बाबा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्लीज़ बनाएं जितने भी आपके बच्चे सेजिटेरियस राशि के लिए अगस्त का महीना एस्ट्रोलॉजिकली क्या प्रभाव पड़ेगा। ओके, 2 कार्ड्स मैं नहीं ले रही। थैंक यू। कैप्रिकॉर्न, द एनर्जी अराउंड यू इज सीरियस, मटेरियलिस्टिक एंड हार्ड वर्किंग। ओके, तो भाई ये जो मंथ रहेगा आप लोगों के लिए बहुत ही एम्बिशियस आप रहने वाले हो, बहुत ही मटेरियलिकली आप चीज़ों के बारे में सोचोगे, बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडसेट में आप रहने वाले हो, और अपनी लाइफ में चीज़ों को मटेरियलाइज करने के लिए ना आप बहुत हार्ड वर्क भी करने वाले हो, बहुत मेहनत करोगे आप इस महीने। मतलब आपकी लाइफ में चाहे जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ आएँ, आप मेहनत करने से कतराओगे नहीं ये मंथ में। ओके, बहुत ही एनर्जेटिक आप लग रहे हो, साहस आपका बढ़ा हुआ इस महीने मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये मंथ बहुत साहस को लेकर के आ रहा है, बहुत मेहनत को लेकर के आ रहा है। मतलब अगर आप किन्हीं चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं भी ले रहे थे ना, तो इस महीने आप लेंगे, उस पर काम करेंगे, ठीक है। और वो मेहनत जिसे कहते हैं ना, फिर उस मेहनत का आपको वो रंग मिलेगा। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी मैं आपके लिए आते हुए देख रही हूँ ये मंथ में, ठीक है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ पर मिलने वाली है और खूब मेहनत आप करने वाले हो। ये वाह, सन की एनर्जीज़ है, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही जिसे कहते हैं कि हाई वाइब्रेशंस में आप लोग यहाँ पर रहोगे, कॉन्फिडेंट आप रहोगे, और जिस पर भी आप बेसिकली बहुत मेहनत करने वाले हो ना, उसमें आपको बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट्स यहाँ पर मिलेंगे। लेकिन मेक श्योर कीजिएगा कि आप उतना ही ना, जितना आप यहाँ पर क्या होता है कि एक बात आपके केस में मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ सेजिटेरियस, कि आप जितनी मेहनत कर रहे हो वो रंग भी तभी लाती है जब आपका डिवाइन के साथ भी कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो, जब आपको कुदरत भी सपोर्ट कर रही हो, जब आप स्पिरिचुअल भी हो, चीज़ें तभी मटीरियलाइज होती हैं आप, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बैलेंस मेंटेन करना है अपनी मटेरियल वर्ल्ड में और अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड को लेकर के, ठीक है। दोनों जगह पर आपको बैलेंस मेंटेन करके रखना है। ऐसा नहीं है कि बस आप लग गए चीज़ों को मटेरियलाइज करने के लिए, लग गए बस आप चीज़ों को लेने के लिए, उन पर हार्डवर्क कर रहे हो, लेकिन आपको नहीं पता कि आपको डिवाइन से भी कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाना है। वो जो आप एक समय निकालते हो ना अपने ईश्वर से, अपने डिवाइन से, अपने जिन भी शक्ति में बेसिकली आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट होने के लिए जो भी आप समय निकालते हो ना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगस्त मंथ में उसको स्किप मत कीजिएगा, उसको कम मत कीजिएगा। वो जितनी क्वांटिटी है ना उसकी, कि जो आप समय देते हैं आप उनको
और ये नहीं कि आप उनको समय तो दे रहे हैं बट आपका ध्यान कहीं और भटक रहा है, ठीक है। आपको ये लग रहा है अच्छा मुझे तो अभी ये भी काम करना है, मुझे तो अभी ये भी काम करना है, तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल। आप चाहे 5 मिनट का समय ही क्यों ना दें, लेकिन पूरी तरीके से दें। मैं कहूँगी कि 1 घंटा अगर आप बैठ रहे हैं, अगर आप कुछ भी अपने रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन आपका फोकस नहीं है, तो वो 1 घंटा आपके लिए बिल्कुल ज़ीरो के बराबर है, कुछ नहीं उसका फ़ायदा होने वाला। लेकिन वहीं अगर आप 5 मिनट भी बैठ रहे हैं और 5 मिनट पूरी शिद्दत के साथ पूरे कनेक्शन आप बिठा रहे हैं उनके साथ, पूरा फोकस है आपका उन्हीं पर ही, डिवाइन पर ही, तो वो आपके कई घंटों के बराबर है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपको बड़ा ध्यान रखना है इस वक्त में। मतलब ये वक्त में आप कोशिश कीजिए कि आप अपने लिए ना एक ऑल्टर, एक स्पेस क्रिएट कीजिए, एक सेक्रेट स्पेस आपको बेसिकली बनाने की ज़रूरत है, जहां आप डिवाइन के साथ 1 to 1 कनेक्शन आप बनाएं, ठीक है। उनके साथ अपना कनेक्शन बिठाएं। आप दिया जला सकते हैं, कैंडल जला सकते हैं, अगरबत्ती सेज, मतलब कुछ अपना क्लींजिंग करके देन आप बैठिए, मेडिटेट कीजिए, ध्यान लगाएं थोड़ा सा। ये आपके लिए यहाँ पर मैसेज दे रहा है। वो होगा क्या, इससे आप भी ग्राउंडेड रहोगे, ठीक है, डिवाइन के साथ कनेक्टेड भी रहोगे, और जो भी मेहनत आप करोगे ना, सच्ची बता रही हूँ, आप बिल्कुल सही दिशा में एक तो आगे बढ़ोगे, सच्चाई के साथ आगे बढ़ोगे, और जो भी मेहनत आप करोगे उसका फ्रूट आपको फॉर श्योर यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। बहुत मतलब मुझे ना यहाँ पर सेजिटेरियस आप लोगों के लिए ये मंथ में ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कह सकते हैं, काम बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत काम आप कर रहे हो और बहुत मेहनत के साथ कर रहे हो, मतलब काम बढ़ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेट्स सी। थैंक यू मैम, थैंक यू बाबा। ओके, ये कार्ड अपने आप से फ्लो आउट हुआ है। लेट्स सी, इसको हम एडिशनल में रखेंगे मैसेज, डोंट वरी। ये जैसे कि आपकी ना एक नई ज़िंदगी की शुरुआत है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ओके। आप नई ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे हो, पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ करके ना आप एक नई शुरुआत अपने जीवन में आप यहाँ पर कर रहे हो। ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपका यहाँ पर, मतलब बिल्कुल न्यू बिगनिंग है यहाँ पर। और इस नई दिशा की तरफ ना आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आ रही हैं। आपको बहुत, जिसे कहते हैं ना कि शाइन करने का बहुत मौका दिया जाएगा। तो इस समय आपको बिल्कुल भी मेहनत से कतराना नहीं है, आलस के मोड में नहीं जाना है, चीज़ों को आगे नहीं करना है, डिले नहीं करना है। अपना जो आपका काम है ना उसे करते जाइए और बैलेंस बिठा करके करते जाइए, ओके। मैनेज कीजिए। मैं अच्छा, ये जो आपके लिए मैसेज आया था ना कि स्पिरिचुअल और आपकी मटेरियल प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में, यही बात आपके करियर और रिलेशनशिप्स को भी, पर्सनल लाइफ को भी आती है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इस महीने आप पर्सनल अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, लेकिन आप जो है अपनी पर्सनल लाइफ पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हो। तो चीज़ों को ना बैलेंस करके चलना है आपको ये मंथ में, ओके। Wow. 4 of Wands, Page of Wands, Four of Cups, Page of Swords, Eight of Cups, Six of Pentacles, okay, King of Pentacles। आपके लिए कार्ड्स गिर रहे हैं बच गए, चलिए। मून, बॉटम ऑफ द डेक है 7 of Swords।
harmony, completion, creativity, turning in, transformation, flowering, slowing down, inner voice, बॉटम ऑफ द डेक है पेशेंस। पता है चीज़ें आप अपनी तरफ से तो हार्डवर्क कर रहे हो ना सेजिटेरियस, यहाँ मैं देख रही हूँ आप कर रहे हो, काम कर रहे हो, आप एक किसी चीज़ को ना कंप्लीट करना चाहते हो। अभी वो आपके करियर पाथ पर हो सकता है, आपके पर्सनल एरिया में भी हो सकता है, कोई भी बेसिकली एरिया हो सकता है, ये जनरल रीडिंग है। बट मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप इंतज़ार करते करते ना थक रहे हो, और ये मंथ भी आपसे थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि वो वेट करवा रहा है। वो कह रहा है कि वेट करो, जो थोड़ा स्लो डाउन हो जाओ, थोड़ा ना मैच्योर हो जाओ, अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा ग्राउंड करो। आप थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो सकते हो, इरिटेट हो सकते हो कि जितना मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसका मुझे रिवर्ट क्यों नहीं मिल रहा, उतने अच्छे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे हैं मुझे। तो आपके लिए ना यहाँ पर आपका पेशेंस, ठीक है, और चीज़ों का स्लो चलना, ये आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा कि आपको थोड़ा इस समय ना प्रेजेंट पर काम करने की ज़रूरत है। पास्ट और फ्यूचर को थोड़ा सा स्किप कर दो कि उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। प्रेजेंट में जो चीज़ें आ रही हैं उन पर फोकस कीजिए और आगे बढ़िए। मतलब कहने का कि आपको अपना फ्यूचर कैसा चाहिए, आप क्या चाहते हो अपने जीवन में, उसको लेकर के प्रेजेंट मोमेंट में, अभी की ऊर्जा में आपको क्या एफर्ट्स, क्या करने की ज़रूरत है, उस पर फोकस करो। वो चीज़ का रिजल्ट आपको कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इन सब चीज़ों की सोच आपको इस समय त्याग देने के लिए डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है। और ये पेशेंस लाना, स्लो होना, वेट करना और शांत रहना, ये थोड़ा सा आपके लिए इस समय में, इस मूवमेंट में चैलेंजिंग रहेगा। थोड़ा सा एग्रेसिव, थोड़ा ज़्यादा इम्पेशेंट आप होते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ, जो मैंने एफर्ट्स डाले हैं ना, उसका रिजल्ट मुझे तुरंत के तुरंत मिले, क्यों नहीं मिल रहा है। तो थोड़ा अपनी एनर्जीज़ को यहाँ पर बैलेंस कीजिए। आपके लिए यहाँ पर ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, ठीक है। ये तो था आपका चैलेंज। देखिए मैं थोड़ा ऊपर नीचे करके बोल रही हूँ क्योंकि जो मुझे पहले डिवाइन बोल रहे हैं मैसेज देने के लिए, मैं वही बताऊँगी आपको यहाँ पर। और आपके लिए यहाँ पर स्पिरिचुअली भी देखिए बैलेंस का मैसेज आया है। फ्लावरिंग की एनर्जीज है, ग्राउंड कीजिए। सबसे पहली बात तो आपको अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ग्राउंडिंग की बहुत ज़्यादा नीड है आपको इस मूवमेंट पर। ठहराव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेच्योर लेवल पर चीज़ों को सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने मन को शांत करने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बैलेंस क्रिएट कीजिए, बैलेंस लाइए, गुड कर्माज ऐड कीजिए अपने जीवन में। अपनी लाइफ में थोड़ा सा फोकस इस तरफ मोड़ दीजिए, ठीक है। आपका मन में भी शांति तभी भी आएगी ना जब आप थोड़ा जिसे कहते हैं कि स्पिरिचुअल भी होंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें, ये सब एक्टिविटीज़ आपको थोड़ा काम करेंगी, आपके मन को शांत करेगी, आपके अंदर जिसे कहते हैं पेशेंस लाने में, आपको चीज़ों को समझ के साथ चलने में मदद करेंगी। और जो जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं ना, उनको उस तरह लेने में आपकी मदद करेंगी। आपके अंदर जिसे कहते हैं ना, आप अपनी इनर विजडम से यहाँ पर कनेक्ट हो पाओगे। तो यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं थोड़ा वो बैलेंस लाओ, और जितना हो सके ना इस महीने कोशिश कीजिएगा जो जिस भी फॉर्म में आप दूसरों की मदद कर पाओ वो कीजिए, ठीक है। क्योंकि आप ब्लेस्ड हो। ऐसा नहीं है कि कहीं आपकी लाइफ में रोक रकाव है या फिर आपको डिवाइन दे ही नहीं रहे हैं, दे रहे हैं, बट आपके अंदर ना डिससेटिस्फैक्शन की भावना यहाँ पर साफ नज़र आ रही है कि डिवाइन आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपके जीवन में खुशियाँ हैं। ऐसा नहीं है कि आप किस चीज़ को लेकर के सेलिब्रेट करो, किस चीज़ को लेकर के ग्रैटिट्यूड पे करो, ऐसा कुछ नहीं है आपके जीवन में, ऐसा नहीं है। डिवाइन ने आपको बहुत कुछ दिया है, बहुत अच्छी चीज़ें दी हैं, पर आपका फोकस क्या है ना, आप उनको लेकर के ग्रेटफुल हो ही नहीं। आप डिससेटिस्फाइड हो रहे हो कि नहीं ये इनफ नहीं है, दिस इज़ नॉट इनफ फॉर मी, ठीक है। तो मुझे और चाहिए, और चाहिए, और बेहतर मिल सकता था, और बेहतर मिल सकता था। तो बस आपका फोकस सिर्फ और बेहतर मिल सकता है, मिल सकता था, इस पर आपका जाता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जो चीज़ है आपके पास उसको लेकर के आप डिवाइन को जो है यहाँ पर ग्रैटिट्यूड पे नहीं कर रहे हो, तो वो ज़रूर आपको करने की ज़रूरत है। बैलेंस मेंटेन कीजिए। और जैसे कि मैंने आपको बोला, देखिए माँ लक्ष्मी की ऊर्जा है यहाँ पर
किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है यहाँ पर, हमारे पास कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, बट आपको थोड़ा सा चेंज लाने की ज़रूरत है। मैंने आपको जैसे कि बोला कि स्पिरिचुअल होएं, अपने अंदर की ना कोमलता के साथ कनेक्ट हो, अपने अंदर की सॉफ्ट साइड के साथ, फेमिनिन ऊर्जा के साथ आपको बेसिकली कनेक्ट होने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा हार्श हो रहे हो, मुझे यहाँ पर वो एनर्जीज़ मिल रही है। तो एक गिविंग एनर्जीज़ में आएँ, फेमिनिन ऊर्जा में टैप इन कीजिए, ठीक है, अपनी एनर्जीज़ में जाएँ और डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को बिल्ड कीजिए। फेमिनिन एनर्जीज़ में टैप इन करने का मतलब ये है कि दूसरों की मदद के लिए ओपन रहिए। फेमिनिन क्या है? फेमिनिन एक मदरली एनर्जीज़ है। मदर क्या करती है? वो अपने बारे में इतना नहीं सोचती जितना अपने बच्चों के बारे में सोचती है। कहने का मतलब आपको सभी को इसी फॉर्म में देखना है। अगर आपके पास कोई आता है, इट मीन्स, या आपको ऐसा लगता है आपके आसपास कोई ऐसा है इंसान जिसे आपकी ज़रूरत है किसी भी फॉर्म में, तो आप उसकी मदद कीजिए। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, यह आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, ठीक है, अच्छी कर्मा को अपनी ज़िंदगी में ऐड करने का। तो प्लीज़ उससे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। और कभी भी ये चीज़ मैं ऑलवेज़ अपने क्लाइंट्स को भी यही बोलती हूँ और अपनी रीडिंग्स में भी मैं यही बोलती हूँ कि कभी इस चीज़ को सोच करके गुड कर्मास में मत टैप इन कीजिएगा कि आज मैं ये कर रहा हूँ तो इसका रिवॉर्ड मुझे कल मिलेगा, अदरवाइज़ वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। वो करो नहीं करो एक बराबर है आपके लिए, ठीक है। गुड कर्मास आपको दिल से करना है, जिससे कि आपको अंदर से शांति मिल रही है। ये फॉर्म में नहीं कि हाँ आज मैं मदद कर रहा हूँ कल मेरे लिए मदद आ जाएगी, ठीक है, ये सोच करके बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। अपना पार्टिसिपेट दीजिए इस सोसाइटी में, अपने आसपास देखिए कहाँ आपकी ज़रूरत है, वहाँ थोड़ा अपना प्रेजेंट होने की कोशिश कीजिए, पार्टिसिपेट करने की कोशिश कीजिए, अपनी तरफ से आप जो कर सकते हैं वो कीजिए। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। पैसे की फॉर्म में भी आप डेफिनेटली कर सकते हो, क्योंकि मनी वैसे मटेरियल है, कुछ भी आप कर सकते हो किसी भी फॉर्म में, जो आपकी शिद्दत हो, जो आपको अंदर से उस समय इंट्यूशन आपको कनेक्ट करे। और उस चीज़ के लिए ना ज़्यादा सोचना नहीं है आपको बेसिकली, क्योंकि जहाँ सोच लिया तो फिर वहाँ ख़राब हो जाता है सिस्टम, समझ रहे हो। अगर अंदर से आवाज़ आ रही है कि हाँ इस पर्सन के लिए कुछ करना है, ये नहीं, इसको बहुत ज़रूरत है, तो करो उसके लिए, ओके। वो अंदर से आपको पुश किया जाएगा, ठीक है, तो वो आपको करना है इस समय, आपको बोला जा रहा है। और आपकी स्ट्रेंथ भी यहाँ पर यही है, आपके लिए गाइडेंस भी यही है कि फॉलो योर इंट्यूशन माय डियर। आपको इस समय ना समझने की ज़रूरत है कि क्या आपका दिमाग आपको दिखा रहा है, क्या आपका दिमाग आपको कह रहा है, क्या आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है। आपकी इंट्यूशन की आवाज़ बिल्कुल सटल आएगी आपको इस समय, जो आपको इंट्यूशन आपकी बोलेगी कि हाँ इस तरफ करो, ये काम अब करने की ज़रूरत है। तो फॉलो योर इंट्यूशन माय डियर। और अपनी इंट्यूशन को आप तभी फॉलो कर पाओगे जब आप अंदर से शांत रहोगे, क्योंकि मून की एनर्जीज़ है। अगर आप फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, अगर आप इरिटेटेड रहोगे, अगर आप कमी करते रहोगे अपने जीवन में कि मेरे जीवन में ये कमी है, मेरे जीवन में वो कमी है, तो आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर पाओगे, तो आप अपने पाथ से ही भटक जाओगे, चीज़ें आपकी लाइफ में डिले होंगी, आप हार्डवर्क करते रह जाओगे, रिवर्ट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। रिवर्ट मिलेगा, अभी उसका वक्त नहीं है, पेशेंस लाने को डिवाइन बोल रहे हैं। इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं यहाँ पर आपके लिए वो देख रही हूँ कि आप बस इस चीज़ में हो, आपके माइंड में क्या चल रहा है ना ये मंथ में, कब कंप्लीशन, कब कंप्लीट होगा, कब वो फाइनल आउटकम मुझे मिलेगा, कब उसका फुल रिजल्ट मुझे मिलेगा, मतलब आप बस उसकी वेट कर रहे हो, ओके। आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, आप कुछ करना भी चाह रहे हो, आप में से मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कुछ करना चाह रहे हो और वेट कर रहे हो कि कब होगा ये काम, कब होगा, कब मैं आगे बढ़ूँ। कहने का मतलब अगर आपके माइंड में ऑलरेडी कुछ चीज़ें चल रही हैं, आप कुछ करना चाह रहे हो अपने जीवन में, उस तरफ एफर्ट्स डालिए। क्या चीज़ की वेट आप लेकर के बैठे हो उसको छोड़ दो डिवाइन पर, उस चीज़ की वेट मत करो। वो जब डिवाइन टाइम आएगा, जब उस चीज़ का वक्त आएगा, वो अपने आप हो जाएगा। आप अपने गुड डीड्स कीजिए, गुड कर्मास कीजिए, अपने प्लान्स को फॉलो कीजिए, जो आपके माइंड में इस समय आइडियाज़ आ रहे हैं उनको फॉलो कीजिए। मैंने बोला है ना इस मंथ में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी, आइडियाज़ भी बहुत सारे आने वाले, उनको इम्प्लीमेंट कीजिए। उनको अप्लाई करने के लिए ना, उनको आपको उनको लेकर के चलने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत आएंगी, जो भी आइडियाज़ आपके अंदर चल रहे हैं। तो अपना फोकस थोड़ा ना इस तरफ से हटा दो, जो मैंने किया था उसका रिवर्ट कब मिलने वाला है मुझे, ओके, इस चीज़ से हटा दो। जैसे मैं कितनी बार अपनी वीडियोस में बताती हूँ कि जब हम कभी इस चीज़ को पकड़ लेते हैं ना, वो भी एक ब्लॉकेज क्रिएट कर लेता है, वो हैवी बना देता है उस ऊर्जा को। आप किसी चीज़ के पीछे नहीं पड़ सकते हो, आप उसको उसके हाल पर छोड़ दो, अपने आप आपको उसका रिवर्ट मिलेगा, अपने आप आपको उसका रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो आपके माइंड में जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, आगे बढ़िए, बढ़ते रहिए, रुकना नहीं है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है मेहनत करो, ये वक्त ना रुकने का नहीं है, ये तो फॉर श्योर है। आप कंप्लीशन के बिल्कुल क्लोज हो,
ठीक है। इस समय अगर आप रुक गए, इस समय अगर आपने स्टॉप कर दिया ना, या फिर सोचते सोचते रह गए, इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो फिर गड़बड़ है। आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं कि आगे बढ़ो, हार्डवर्क करो, रुको मत, सीरियसली लो अपने इन आइडियाज़ को। जो भी चीज़ें आप करना चाह रहे हो उनको सीरियस नोट पर लेना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अगर फिर भी कुछ चीज़ें अगर आपको करियर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ समझ में नहीं आ रही है ना सैजिटेरियस इस मंथ में, तो आपको थोड़ा सा अपने मन को शांत करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सेटल होने की ज़रूरत है, अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आपको रास्ता करेक्टली दिखाई देगा। बाहर के लोगों पर डिपेंडेंट मत रहिए ज़्यादा, उस शोर से थोड़ा सा अपने मन को शांत कीजिए, ठीक है, कि बाहर के लोग आपको क्या कह रहे हैं, आपका थॉट आपको क्या कह रहा है, ठीक है, आपका माइंड आपको क्या कह रहा है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, ये महीना आपके लिए वो है, ठीक है। कोई भी चीज़ का आपको अंदर से पता है कि येस रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन कब कब कब, ये जो माइंड आपका कब 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 करता है ना, जो इतना सारा चलता है आपका माइंड, वो उस चीज़ को नेगेटिव कर देता है, क्योंकि वो चलते 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 कब नेगेटिव हो जाता है उसको भी नहीं पता है। समझ रहे हैं। मैं कार्ड इसमें से भी आपके लिए लेना चाहती हूँ। ये कार्ड आया है, ओ देखो ये कार्ड नीचे ही रह गया था। बिल्कुल फियरलेस हो जाओ और डरो मत, बिना डर के अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचो मत, और आपको ना अपने नेगेटिव थॉट्स को किनारे कर देना है। मैं बोल रही हूँ ना कि जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो नेगेटिव हमारी थिंकिंग जो है वो बहुत नेगेटिव होने लग जाती है। आपका फोकस आपके पाथ से हट जाएगा। ये नहीं आपको करना है। ये वक्त, ये मंथ आपके लिए हार्ड वर्क करने का है। 8 नंबर है ये, जो अगस्त का महीना है ना, 8th मंथ है ये, और 8 नंबर सैटर्न का होता है। ये सैटर्न का ईयर है। इस वक्त में जिस तरह से जितनी मेहनत आपने कर ली ना, उसका रिवर्ट आपको मिलेगा। ये मंथ आप रिजल्ट की वेट मत करो, ये मंथ आप मेहनत करो। जितने सच्चे तरीके से आप मेहनत करोगे, बिना भटके, बिना गिरे, बिना गलत पाथ को चूज़ करे, शिद्दत के साथ बिल्कुल कंसंट्रेट करके और पूरी प्योरिटी के साथ आप जितनी मेहनत करोगे ना, उसका रिजल्ट आपको ना मिले ऐसा हो नहीं सकता है। ओह माय गॉड, ये कार्ड में देख रही थी, इसमें सिर्फ मुझे ये तराजू दिखा जो कि बात कर रहा है जस्टिस की, राइट, कि आपके साथ जस्टिस होगा, लेकिन जस्टिस उस भी हाफ पर होगा। अब यहाँ पे सभी खुश मत हो जाना। जस्टिस आपको खुद को देखना है, अपने अकॉर्डिंगली इस रीडिंग को देखिए। आप क्या कर रहे हो उस हिसाब से जस्टिस मतलब न्याय होगा। न्याय बिल्कुल तुला हुआ होगा, ना ऊपर ना नीचे। अगर आप आलस कर रहे हो, आप कुछ चीज़ों को डिले कर रहे हो, तो फिर रिजल्ट की भी डिले होगी, फिर वो चीज़ जो आप मांग रहे हो फिर वो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप बिना रिजल्ट की वेट किए जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं कि हाँ मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये मेरे प्लान्स हैं, ये मेरे गोल्स हैं, मुझे इसको अचीव करने के लिए मुझे इस मूवमेंट पर राइट नाउ की एनर्जीज में, अभी की ऊर्जा में मुझे ये एक्शंस लेने हैं, ये कर्म करने हैं, और आप कर रहे हैं, तो उसका रिवॉर्ड आपको फॉर श्योर मिलेगा। ये मंथ सिर्फ कर्म प्रधान है। अच्छे कर्म और जो भी काम आप कर रहे हो उसको करो, बस उसको करना, उसमें मेहनत करनी है आपको, अपना पसीना निकालना है आपको। जिसे कहते हैं ना, अपना 1000%, 100% नहीं, 1000% लगा दो, बढ़ा दो, उसको मल्टीप्लाई कर दो अपनी मेहनत को। समझ रहे हो? तो बिलीव मी, आपको उसके बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एंड येस, ओ माय गॉड, आपको 1221 भी दिख सकता है, ठीक है। अगर आपको 1221 दिख रहा है, जिनको दिख रहा है उनको भी, और जिनको अभी तक नहीं दिखा, आपको अभी दिख गया है 1221। ये एंजल नंबर है। लुक विद इन एंड एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड। अपने अंदर देखो, अपने जीवन में देखो, डिवाइन ने अभी तक आपको क्या 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 दिया है, उसके लिए ग्रेटफुल रहो। ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। मैं बोल रही हूँ ना कि आप ग्रेटफुल हो नहीं ये महीने में। डिससेटिस्फैक्शन की भावना, ये इनफ नहीं है, नॉट इनफ, नॉट इनफ, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मेरे जीवन में ये बुरा हुआ। अच्छे की तरफ देखो, जो अच्छी गुड अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही है, जो डिवाइन आपको अच्छे मौके दे रहे हैं, जो अच्छी चीज़ें आपके जीवन में हुई हैं, अच्छे लोग हैं आपके जीवन में, जो भी चीज़ अच्छी है उस तरफ देखो और ग्रैटिट्यूड पे करो, थैंकफुल रहो। ये थोड़ा इस ऊर्जा में आपको आने की ज़रूरत है। ग्राउंडिंग कीजिए, बहुत ज़रूरत है आपको इस वक्त में, ठीक है। और यस, आप देखो, पहली बात, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना देखो, यहाँ पर आपकी जो ऊर्जा आ रही है कंटेंटमेंट की ऊर्जा है। मैं आपको बोल रही हूँ ना कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छे तरीके से चल रहा है, बस आपका थोड़ा फोकस कई बारी मे बी
पर्सनल लेवल पर हो सकता है कुछ चीज़ें आपके साथ अच्छी नहीं हुई हैं, लोग आपको अच्छे नहीं मिले हैं, आपके रिश्ते कुछ अच्छे नहीं रहे हैं, तो उन पर आपका फोकस ज़्यादा जा रहा है कि ये चीज़ें मेरे साथ अच्छी नहीं रही हैं। आपको बोला जा रहा है जो अच्छी चीज़ें हैं आपके जीवन में उन पर फोकस कीजिए, उनको सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि ये मंथ आपके सेलिब्रेशन का है गाइस, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैरिज फिक्स हो सकती है, कुछ आप सेलिब्रेट कर रहे हो, वो भी अपनी फैमिली के साथ मिल करके आप सेलिब्रेट कर रहे हो, परिवार में कोई खुशी आती हुई नज़र आ रही है जिसको आप सेलिब्रेट कर रहे हो, कुछ अचीव कर रहे हो आप, ठीक है। तो उस ऊर्जा में टैप इन करो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है उस ऊर्जा में आपको टैप इन करना है। फॉर वॉन्ट्स की एनर्जीज़ है, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन येस क्योंकि ये रिलेशनशिप्स के लिए भी है यहाँ पर, तो कुछ जैसे सेलिब्रेट है, सेलिब्रेशन करना, किसी की मैरिज फिक्स हो सकती है, मैरिज हो सकती है, मैरिज के रिगार्डिंग कोई फंक्शन हो सकता है जैसे रोका एंगेजमेंट वगैरह, ओके। ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई नया घर खरीदा, मुझे घर बहुत फोकस में आ रहा है, कुछ नया घर या प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी को लेकर के भी मुझे यहाँ पर मैसेज आ रहा है, आप अपने अकॉर्डिंगली मैसेज देखिए। आपके परिवार में ना बहुत खुशियाँ आ रही हैं, बहुत कंटेंटमेंट की एनर्जीज़ है, तो भाई आप इस ऊर्जा में रहो। आई नो मून की एनर्जीज यहाँ पर पता है क्या एक्सप्लेन कर रही है कि ऐसी खुशी है आपके जीवन में आ रही है, आप उसे सेलिब्रेट भी कर रहे हो, पर 24/7 आप इस ऊर्जा में नहीं हो। पर ये मंथ में आपको ये कोशिश करना है कि जब भी आप ऐसी ऊर्जा में जाओ ना, आप उससे बाहर निकलें, इस ऊर्जा में रह करके अपने समय को बर्बाद ना करें, क्योंकि आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, डिवाइन आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ भेज रहे हैं। अदरवाइज आप उन्हें अनदेखा कर दोगे, आप उन्हें देख नहीं पाओगे, आप उनका यूज़ नहीं ले पाओगे, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं एक बात आपको यहाँ पर बोलना चाहती हूँ, रिश्तों को लेकर के भी ये बात हो गई, आपकी पर्सनल लाइफ को, करियर मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। पर्सनल लाइफ को लेकर के ना देखो, आप अगेन जैसे होता है किसी से मन मुटाव हो रहा है आपका, किसी की बात आपको अच्छी नहीं लग रही है, ये मुझे लिटरली ना जैसे रूसी हुई एनर्जीज आपकी लग रही है कि आप किसी से नाराज़ हो रहे हो ये मंथ में। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग ना आपके रिश्ते बहुत अच्छे हैं ये मंथ में, नाराज़ होने का कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। आप बस आपको ऐसा लग रहा है कि जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ वो एक्सपेक्टेशंस आपकी फुलफ़िल नहीं हो रही हैं। इट मीन्स ये नहीं होता कि सामने वाला पर्सन ही बुरा है, उसमें ही कुछ कमी है। कहते हैं ना कि आप ना मे बी आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा कहीं पे, तो मैंने पढ़ा था कि एक्सपेक्टेशंस ना दूसरों से मत करो, अपने से करो। तो वही आपके लिए भी है, दूसरों से एक्सपेक्ट करना बंद कर दो। आप क्या कर सकते हो, अपने से एक्सपेक्ट करो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, दैट्स इट। तो बिना वजह का नाराज़ होना आपके लिए अच्छा नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि छोटी छोटी बातों पे मुंह बना लेना ऑनेस्टली मुझे आपके लिए वही एनर्जीज मिल रही है। तो अपने मूड को ना थोड़ा सा बैलेंस कीजिए। मूड स्विंग्स हैं यहाँ पर, ये छोटी छोटी बात पर आप बुरा मान रहे हो, और मतलब थोड़ा ना यहाँ पर अगेन बोलूँगी फेमिनिन एनर्जीज़ की ऊर्जा है, बट वो एक इन अ नेगेटिव सेंस में आ रही है। उसको बैलेंस करो, उसको बैलेंस करने की आपको ज़रूरत है। ओवर सेंसिटिव क्यों हो रहे हो आप, ओवर क्यों अपने दिल पर आप ले रहे हो? जितना लेना है लो। एक होता है ना, एक तो बस मूड है, मुझे नाराज़ होना है, इतनी सी बात पर भी नाराज़ होना है, तो ये वो वाली एनर्जीज़ है। ऑनेस्टली स्पीकिंग प्लीज़ ऐसा मत करो, ओके। और अपने जीवन में जानबूझ करके ना, खासकर अपने रिश्तों में जानबूझ करके कमी मत ढूंढो। बहुत अच्छे चल रहे हैं रिश्तों में, अच्छाई को देखिए, सपोर्ट को देखिए। जितना आपको आपके रिश्ते आपको सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो आपके पार्टनर हैं, चाहे वो आपके दोस्त हैं, चाहे वो कोई भी हैं, उनके साथ समय को बिताएं, सेलिब्रेट करें, खुश रहें, ग्राउंड कीजिए अपनी एनर्जीज़ को। मन फ्लक्चुएट है आपका, मून आपका जो है फ्लक्चुएट है। इस मंथ में कोशिश कीजिए, देखिए वैसे तो इस मंथ में ही नहीं, ऑलवेज ही आपको क्या करना है ना, पानी को वेस्ट मत कीजिएगा। चांदी का अगर ग्लास है ना, चांदी के ग्लास में पानी पीना स्टार्ट कर दीजिए अगर है तो। नॉर्मली सभी के घर में होता है, ठीक है। और मून मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, मून मेडिटेशन कीजिए आप, ओके। ये आपके लिए बहुत अच्छा यहाँ पर आ रहा है। और क्या कर सकते हैं आप, अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन से बेस्ट कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है। आपके मन को शांत करने के लिए मेडिटेशन बड़ा ज़रूरी है, ठीक है।
करियर पॉइंट ऑफ व्यू में भी देखो, कुछ करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, बट सोच समझ करके चीज़ों को अप्लाई कीजिए। ऑलवेज़ कहूँगी जो भी आप अपने जीवन में कर रहे हो, डेफिनेटली सिर्फ सोचते मत रहो, उस तरफ आप एक्शंस लो, ठीक है। जो भी आइडियाज़ आपके अंदर आ रहे हैं, जो भी आपके माइंड में चल रहा है ना, उस तरफ एक्शन लो। लोगों की कन्फ्यूजन है, उसको लेकर के भी कन्फ्यूजन है, क्योंकि अभी आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो उस चीज़ को लेकर के। करना है, लेकिन पहले ध्यान लगाएं, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हो, अपने मन को शांत करें, देन इम्प्लीमेंट करें। बाहर लोग आपको क्या कर रहे हैं, ज़्यादा उस पर विचार करने की आपको ज़रूरत नहीं है इस महीने, ठीक है। हेल्थ को लेकर के देखिए, हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा ना यहाँ पर ध्यान रखिए। किस चीज़ को लेकर के? अपने मन को, अपनी मेंटल हेल्थ को। फ्लक्चुएट कर रहे हो आप, सच्ची बता रही हूँ। इशू नहीं है कोई आपके जीवन में, आपकी लाइफ में ऐसा कोई मेजर इशू नहीं आ रहा कि आप इतने टेंशन में चले जाओ, आप इतना दिमाग अपना ख़राब कर लो, आप इतना उदासी में चले जाओ, ऐसा कोई वो नहीं है। इस एनर्जीज़ को चेंज करो, डेप्थ करो इस एनर्जीज़ की, ठीक है। अपने इमोशंस को बैलेंस करो। अगर कुछ ऐसा लगता है ना आपको, आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें, देखो ये इमोशंस में आ रहा है अभी, देखो मुझे तो हेडेक भी हो रहा है। आप कुछ ओवर सोच करके ना आप हेडेक भी अपना कर सकते हो, आपका सर में दर्द भी हो सकता है। मुझे तो ऐसी ऊर्जा यहाँ पर मिल रही है। कहने का ये मतलब है कि अगर कुछ ऐसा लगता है ना, चाहे वो आपकी कोई आदत है, चाहे वो कोई सिचुएशन है, चाहे वो कोई पर्सन है, प्लीज़ मूव ऑन करो उस ऊर्जा से, उस ऊर्जा को ख़त्म करो, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज़ हैं, अदरवाइज़ ये आपकी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा, ओके। आपकी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। और ये चीज़ देखना कि हाँ, हर कोई मेरे जीवन में ना, मेरे आसपास बुरा ही बुरा है, ये गलत है। सच्चाई को जानने की कोशिश करो। मून की एनर्जीज, आपके पास वो पावर है, उसको सही तरीके से यूज़ कर लोगे इस महीने तो बिल्कुल नैया पार हो जाएगी, अदरवाइज़ कन्फ्यूजन में ही रहोगे पूरा मंथ, ओके। मून का कार्ड यहाँ पर आपको यही बोल रहा है, बहुत इल्यूजन्स आपको आसपास दिखेंगे, जो सच नहीं है वो दिखेगा। तो डीप डाउन जाइए, ऊपर ही सतह पर क्या चल रहा है ना आपके आसपास, उसको देख करके जज मत कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। आपकी इंट्यूशन आपको सब करेक्टली बताएगी कि क्या सही है, क्या सही है, चाहे वो आपके लिए है, चाहे वो किसी के लिए है, तो उसे लेने की कोशिश करनी है आपको। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है बैलेंस बनाएं। बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सैजिटेरियस आपको। लेट्स सी मोर। सैजिटेरियस, डिस्टेंट थंडर, क्लियर द एयर। भाई आप अपने जो आपका स्पेस है, आपका ऑरा है, आपकी ऊर्जा है, उसको क्लियर कीजिए। बहुत नेगेटिविटी है, मैं सच्ची बता रही हूँ, चीज़ें नेगेटिव नहीं है, बट आप माइंडली जो है ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, ठीक है। रेनबो ब्लेसिंग्स आर शॉवरिंग योर लाइफ। मैं आपको बोल रही हूँ ना, ब्लेसिंग्स तो आपकी तरफ आ रही है, बट अननेसेसरी थॉट, मैं भी देखो, मैं आपकी ऊर्जा में टैपिंग किए हुए हूँ अभी, ठीक है। तो अननेसेसरी का लोअर वाइब्रेशन, सब अच्छा चल रहा है, कुछ अच्छा नहीं है, मतलब होता है ना एक ऐसा कि नहीं मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है। आप इस चीज़ की अहमियत को समझिए, अदरवाइज़ होगा क्या, आप इस चीज़ के बारे में सोचते सोचते ना इसे आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर लोगे। नहीं कुछ हो पा रहा है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। डिवाइन से कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाओ, मेडिटेशन करो, चैंटिंग करो, मंत्रा चैंटिंग करो, जो भी रिचुअल्स आपकी साइड में परफॉर्म किए जाते हैं, आपके रिलीजन में परफॉर्म किए जाते हैं, वो कीजिए, वो आपको ताकत देंगे, पावर देंगे, ओके। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। ये कार्ड आना चाहता है, आई थिंक वास्ट विस्तास, एक्सपैंड योर हॉरिजन। यस, मतलब बड़ा सोचो। सबसे ज़्यादा ये क्या है, बड़ा सोचो, आउट ऑफ द बॉक्स जाओ, कुछ अलग करो, अपने दायरे को थोड़ा बड़ा करो, अपने आप को लिमिट मत करो। अगेन वही सोच कर, मेरे लिए इतना ही है, मेरे लिए इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, मैं इससे ज़्यादा डिज़र्व नहीं करता मतलब मुझे ये मिल ही नहीं सकता, नहीं, उसे ज़्यादा सोचो। आपके लिए ना थोड़ा यहाँ पर शॉर्ट हॉलीडे अगर आप प्लान कर सकते हो ना माय डियर, तो ज़रूर कीजिए। आपकी एनर्जीज़ को शिफ्ट करने के लिए बड़ा ज़रूरी है। कहीं आप ट्रैवल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ट्रैवल कर सकते हैं तो कीजिए। थोड़ा ना माइंड को शिफ्ट करने के लिए, मे बी आप जिस जगह पर आप रह रहे हो ना, वहाँ पे भी ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा ना चेंज की ज़रूरत है अभी,
ओके थोड़ा चेंज करोगे, स्पेस अपना चेंज करोगे कुछ वक्त के लिए, तो आपकी ऊर्जा में शिफ्टिंग होगी, ठीक है, आपके थॉट्स में भी शिफ्टिंग होगी। तो यस, ट्रैवल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। पॉजिटिविटी, फेथ एंड ऑप्टिमिज्म, येस ऑप्टिमिस्टिक बनो भाई, थोड़ा सा ना ऑप्टिमिस्टिक रवैया अपनाओ, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव एफर्मेशंस दो अपने आप को, तभी आप अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर पाओगे, तभी आप अपने अंदर की अपने जीवन में जो है ब्लेसिंग्स को इनवाइट कर पाओगे, उन्हें रिसीव कर पाओगे, ठीक है। ये जो आपकी लाइफ में ब्लॉकेज भी आ रहा है ना, चीज़ें जो डिले भी हो रही हैं, आपके थॉट की वजह से भी हो सकता है, अननेसेसरी। आई थिंक सो मैंने पीछे भी ना आपकी रीडिंग करी है, बहुत अच्छी ऊर्जा आ रही थी, बट अगेन वही मैसेज आपके लिए आ रहा था, आपको पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, आपको ज़्यादा नेगेटिव, क्योंकि आपके ना पास्ट एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे रहे हैं कि आप उसको लेकर के ना प्रेजेंट मोमेंट में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे पूरी तरीके से कि मेरे जीवन में भी अच्छी चीज़ें आ सकती हैं, चाहे वो बड़े लेवल पर हो रहा हो, चाहे वो छोटे लेवल पर हो रहा हो। तो आपके ना जैसे सबकॉन्शियस माइंड में आपके अंदर फीड है ये चीज़ कि नहीं, ये चीज़ है ना, ये रिलीज़ हो जाएगी, अच्छी चीज़ें ज़्यादा देर टिकेंगी नहीं। तो उस माइंडसेट से आपको बेसिकली बाहर आने की यहाँ पर ज़रूरत है। ड्रीम्स ऑफ अबंडेंस, आपके ड्रीम्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, आपको आपके ड्रीम्स के थ्रू जो है डिवाइन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट मैसेज दे रहे हैं। कोई आपके लिए जो है कोई आंसर, कोई आइडिया आपके लिए आ रहा है, कोई क्वेश्चन आपके अंदर चल रहा है, उसका आंसर आपको आपके ड्रीम्स के थ्रू मिल रहा है, कोई सॉल्यूशन आपको आपके ड्रीम्स के थ्रू मिल रहा है। तो ड्रीम्स बहुत स्पेसिफिक हैं आपके लिए। ड्रीम जर्नल कीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है टेक डिवाइनली गाइडेड चांस, यस डिवाइन के साथ जितना कनेक्ट हो सकते हो ना हो जाओ, और जो आपकी इंट्यूशन बोले ना, देखो ये वक्त है थोड़ा सा एक रिस्क लेने का, सेजिटेरियस डिवाइन पर ट्रस्ट करने का, एक चांस लेना है आपको यहाँ पर। अगर कुछ आपके दिमाग में आ रहा है ना जिसको लेकर के आप पूरी तरीके से श्योर नहीं हो कि ये करूँ या नहीं करूँ, ठीक है, करूँ ना करूँ वाली हालत है, तो एक चांस ले लो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। जो आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है ना, उसके लिए एक चांस ले लो, एक रिस्क ले लो। यहाँ पर कुछ नया करने के लिए आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा करो जो शायद जो पहले नहीं करा था, ठीक है, बिल्कुल किसी नए पाथ पर आपको चलना हो, क्योंकि यहाँ पर भी ना मुझे यही ऊर्जा आपके लिए मिल रही थी, जैसे कुछ बर्डन भी आप कैरी कर रहे हो, ठीक है, लेकिन इन अ पॉजिटिव सेंस आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप चल तो रहे हो, नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो, वो मैनिफेस्टेशन हो जाएगी, वो नहीं करना है, ओके। वर्दीनेस, नो दैट यू डिजर्व टू रिसीव गुड इन ऑलवेज, येस मैं यही तो बोल रही हूँ, आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रॉब्लम है भाई, आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड है, क्या करें, है ना। तो अपने आपको ये एफर्मेशंस बोलो कि मैं डिज़र्व करता हूँ, हर अच्छी चीज़ को मैं अपने जीवन में जो है डिज़र्व करता हूँ। प्लीज़ आप आपका ये भी देखो, अनग्रेटफुल रहना, ठीक है, बिना बात के बस नेगेटिव रहना, लाइफ में बुरा हो चुका, आई नो सबके जीवन में कुछ ना कुछ घटित होता है, पर आपको उससे बाहर आना है, क्योंकि अब अच्छी चीज़ें आपके जीवन में आ रही हैं, अच्छी चीज़ें आती हैं, लेकिन आप जब तक अपने माइंडसेट को पॉजिटिव नहीं करोगे, जब आप अपने सबकॉन्शियस से उसको बाहर नहीं निकालोगे ना, तब तक वो चीज़ कैसे पूरी तरीके से मैनिफेस्ट करोगे। तब तक तो आपके लिए जो ब्लेसिंग्स है, आपको पता है ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा यहाँ पर आपके लिए साक्षात माँ लक्ष्मी है यहाँ पर, ठीक है। तो आप वो डिले क्यों हो रहा है, क्योंकि आप बैलेंस में नहीं हो, आप अपने आप को बैलेंस करो, और ये जो सबकॉन्शियस है आपके तभी निकल पाएगा जब आप अपने ऊपर काम करोगे। कैसे काम करना है, पॉजिटिव एफर्मेशंस देना स्टार्ट कर दो कि मैं वर्दी हूँ, मेरे जीवन में भी अच्छी चीज़ें आ सकती हैं, मैं डिज़र्व करता हूँ, ठीक है। आई रियली डोंट नो, मुझे इससे आपके लिए एक मैसेज लेने के लिए डिवाइन बोल रहे हैं, लेट्स सी क्या है आपके लिए। वाओ, सी मैंने बोल दिया था आपको ये बात, और अगेन आया है, न्यू बिगनिंग्स है, और डायरेक्शंस आपको दिखाई जा रही हैं, एडवेंचर कुछ अलग है भाई, कुछ अलग है, कुछ अलग सा है, और ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो पास्ट को रिलीज़ कर रहे हैं और न्यू बिगनिंग्स के लिए रेडी है, जो आप अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को रिलीज़ कर रहे हैं और नई ऊर्जा के लिए बिल्कुल आप रेडी हो, न्यू बिगनिंग्स के लिए आप रेडी हो। आपको आपके ड्रीम्स बहुत स्पेसिफिक रहेंगे। रात को जब भी सोए ना, अपने पास डायरी और पेन रख लो, जो भी ड्रीम में आता है लिखो उसको, ड्रीम्स में मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, ओके। ग्रेटफुल रहिए, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। भूल गए हो कुछ कि मैंने क्या बोला था, दोबारा से रीडिंग सुन लो, नोट्स बना लो और प्लीज़ उसको प्रैक्टिस करो प्लीज़, अदरवाइज़ ना आपका
रीडिंग देखना फुल वेस्ट जाएगा, बिलीव मी। ये प्रैक्टिस, इसमें जो आपको मैसेज दिए जा रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। ये एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं हम तो एंटरटेनमेंट के लिए बना रहे हैं, बट मैं आपको यहाँ पर खुले फॉर्म में कह रही हूँ, ये एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। ये आप अगर इसकी गाइडेंस को अगर आप फॉलो करते हो, आई एम प्रिटी श्योर कि आप जो है ना कि आप अपने जीवन में बहुत बड़ा चेंज लेकर के आओगे। पर आप गाइडेंस को फॉलो करो, आप नोट्स रेडी करो अपने कि मुझे इस मंथ में क्या क्या करना है, किस चीज़ पर फोकस करना है। एक एक करके काम करना स्टार्ट करो, एक एक करके काम करना स्टार्ट करो। इतना प्रेशर मत लो, कुछ ऐसा हैवी नहीं है। आई मीन हैवी करने का नहीं है कि आपको ये करना है, वो करना है, वो करना है। ईजिली आप कर पाओगे अगर आप उसको करोगे। डेली एक एक चीज़ आप करो कि अभी मैंने ये कर लिया, मैं ग्रेटफुल हूँ। डिवाइन को हर पल देखो, अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को देखो, देखो कैसे आपकी तरफ अबंडेंस आती है। ओके, तो येस माय डियर टॉरस, आई एम सो सॉरी माय डियर सैजिटेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अपनों के साथ इस रीडिंग को शेयर करना, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुंच पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।